Hello and welcome. Today is Saturday and I am going to record a model answer of the essay that has been asked in our test series. Essay test series for civil service examination and PCS examinations. And I'm going to discuss this thing in both medium, Hindi and English, so that wider audience could understand this thing, particularly those who have registered in our course. Now this video is open, so everybody can watch this thing. And in this video lessons I will demonstrate that without having any hint on the spot how you can develop body of the essay, how you can visualize the design, how you can visualize this script you can write, and how you can finalize and edit within limited time, and so that you could write a proper essay. बहुत सारे लोगों को लगता है कि एसे को पहले से समझ के लिखना तो सभी के लिए आसान होगा, बट व्हेन यू ट्राई टू थिंक ओवर सम टॉपिक दैट यू हैव नॉट सीन बिफोर एंड इंस्टेंटली व्हेन यू आर गिवन दिस टॉपिक टू राइट, तब कितना लिख पाते. और ये प्रॉब्लम है. बहुत सारे लोग आकर बहुत बड़ी फिलॉसफी देते हैं वीडियो में कि ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ओके ओके ओके, बट कोई टॉपिक मैं आपको देता हूँ इंस्टेंटली और आप अब लिख के दिखाओ उसी समय ड्राफ्ट करके, तब देखो आप कितना कर सकते. तो जो भी मॉडल आंसर आपको प्रिंट किए हुए मिलते हैं या आपको लोगों ने सजेस्ट किया है, उसको उतना वैल्यू करना, वो तो आइडियल है ना. वो तो कोई भी गूगल करके चैट जीपीटी करके लिख देगा, लेकिन ऑन द स्पॉट कैसे सोचा जाता है किसी चीज़ पर, मैं एक टॉपिक लेकर मैं आपको बताता हूँ. मैं आपके हाथ में देखो कुछ नहीं रखा हूँ, ऐसे समझ के बता रहा हूँ. और हो सकता है उसमें कुछ गलतियाँ होगी जो वह हम बाद में एडिट कर लेंगे उसको, है ना. और तब उसका एक आपके लिए 2 एसे होते हैं, 3 घंटे में लिखने होते हैं. इट मीन्स एक एसे के लिए आपके पास कितना टाइम होता है, 90 मिनट्स. अब 90 मिनट्स के ड्राफ्टिंग में आप कितना टाइम लेते हो कि मतलब एक्चुअल लिखना भी तो है, तो कितना समय में आप लिखते हैं. ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है. एसे को कैसे डेवलप करना है और कितना टाइम लगेगा मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको, तो समझ में आएगा. देखिए एक ऐसे अभी जब मैंने पूछा कि समटाइम वी टेक राइट डिसीजन, वी मेक राइट डिसीजन एंड समटाइम वी मेक डिसीजन राइट, है ना. आपने समझ लिया होगा टॉपिक को कि कभी कभी हम अच्छे निर्णय लेते हैं और कभी कभी निर्णय को सही साबित करते. यही है ना ये टॉपिक. अब इस पे आ गया, आप भी हो न्यू, सभी स्टूडेंट बैठे हैं, कैसे इसको लिखा जाए. इस ट्राई टू थिंक ओवर इट, क्या इसका प्लॉट आएगा दिमाग में आप. तो सबसे पहला काम जो करना है मेरे हिसाब से, मैं जो करता हूँ वही बताता हूँ, कि मैं टॉपिक को बार बार पढ़ता हूँ. पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ और उसको परकोलेट होने देता हूँ अपने माइंड में. कि समटाइम्स वी मेक राइट डिसीजन, तो मतलब हुआ कि सम टाइम अच्छा होता है, डिसीजन सही हो जाता है, और सम टाइम वी मेक डिसीजन राइट, सही करने की कोशिश कर. अब ये है कि सम टाइम जो आपने लिखा वी मेक राइट डिसीजन, है ना. तो आप इसको थोड़ा समझ के देखिए कि राइट डिसीजन कैसे राइट. अब आप सोचोगे डिसीजन के बारे में एलोबरेट करें, कर लेंगे ना, लेकिन फोकस क्या होगा, समटाइम वी मेक राइट डिसीजन. ये कीवर्ड है, देखो यहाँ डिसीजन को राइट कहने का क्या मतलब है ना. तो यहाँ पर यह है कि हम इस प्लॉट में जाएंगे कि राइट डिसीजन का मतलब क्या होता है. कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं किसी टॉपिक पे, जैसे कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करना है आपको अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं. जहाँ पे चॉइसेस होती हैं, जहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स होता है, देयर यू विल फाइंड
some confusions, क्योंकि you will be selecting the most suitable one. आपको सिम कार्ड खरीदना हो तो कौन से ऑपरेटर का लोगे, हो ना, आपके पास जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, दिस वो सारे ऑप्शंस जहाँ हैं, तभी तो डिसीजन का ये ऑप्शन है कि कौन किसकी नेटवर्क अच्छी है, किसी का रेट प्लान अच्छा है, वगैरह वगैरह. लेकिन सपोज कुछ समय पहले जब केवल BSNL होता था या MTNL होता था, प्राइवेट ऑपरेटर नहीं थे, जब उसमें डिसीजन क्या था, वो तो आप एक ही चीज़ है, तो वहाँ पे क्या होगा डिसीजन, तो आप भी समझते हो. तो वेर एवर यू हैव चॉइसेस यू नीड टू मेक डिसीजन. ठीक है, लेकिन जब डिसीजन लेते हैं उसमें तो राइट कैसे होगा वो, ये देखिए. डिसीजन मेकिंग refers to the process that we use to evaluate and judge alternatives and then pick the most suitable one. यही प्रोसेस है ना. हम कई लोगों को अभी लग रहा होगा कि डिसीजन मेकिंग को सर एलोबरेट नहीं कर रहे हैं, करेंगे ना उसको. पहले प्लॉट तो समझ लें, स्क्रिप्ट राइटर कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं कहानी का, वो आप समझो, तब आप इससे अच्छा लिख पाओगे. ऐसे नहीं लिख पाओगे. आप जावेद अख्तर से सीखो, वो बताते रहते हैं यार वगैरह वगैरह, जितने भी स्क्रिप्ट राइटर हैं, कि एक मीटर होता है, उसको पहले समझना है कहाँ पे फोकस जाएगा. तो यहाँ पे आपने देखा कि राइट डिसीजन का मतलब क्या हुआ. राइट डिसीजन का जो मतलब है वो ये हुआ कि हम जो है सबसे पहले लॉजिक है ना के आधार पर हम डिसीजन चुनते हैं. लॉजिक है कुछ अपने लॉजिकल माइंड से, हो सकता है आपके पास डेटा हो नहीं हो, इंट्यूशन, कॉमन सेंस, इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर हम एक डिसीजन लेते हैं. देखो यहाँ पे, और आपने देखा होगा कि लॉजिक, डेटा, इंट्यूशन, कॉमन सेंस, वट एवर भी यू मेक योर डिसीजन. आपने चुन लिया कि चलो मुझे जियो का सिम लेना है. अब वो डिसीजन सही साबित हो रहा है कैसे समझेंगे कि जो भी अवेलेबल डेटा होगा वो कंप्लीट तो होगा नहीं, तो अपना एक्सपीरियंस अब जो है, यानी रिजल्ट या आउटकम जो कह लो, जैसा आपने सोचा अगर वैसा रिजल्ट आता है तो उसको राइट डिसीजन कहते हैं. लॉटरी लगाने वाले, मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ. लॉटरी लगाने वाले जैसे कि 6 पे लगा दिया और 6 ही आ गया, तो कह सकते हो राइट डिसीजन. लेकिन वहाँ पे उसने केवल इंट्यूशन या लक पे लगाया, वो अपना कॉमन सेंस पे जो भी लगाना हो लगाया. सो वट एवर थिंग्स यू यूज हियर टू मेक द राइट एंड रॉन्ग इस लाइट में होगा, है ना. ये देखो, ये लाइट, ये राइट है या रॉन्ग है, वो आउटकम डिसाइड करेगा. जब आप एक ऑप्शनल चुनते हो एग्ज़ाम में और आपके उसके अच्छे मार्क्स आ जाते, कहेगा अच्छा डिसीजन था. कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, दे हैव चेंज देयर ऑप्शनल एट द लास्ट मोमेंट बिकॉज दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल विथ सम अदर ऑप्शनल. 2 बार दिया, 3 बार दिया, और लास्ट में वो क्या मन में आया उसने ऑप्शनल चेंज कर दिया. एंड नाउ सपोज ही गेट थ्रू. मैंने कई लोगों को देखा, अभी देखा रिसेंटली. दैट विल बी कॉल्ड राइट डिसीजन. तो राइट डिसीजन हुआ है. तो डिसीजन समटाइम वी मेक राइट डिसीजन का मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये समझो. तो डिसीजन को राइट होने का मतलब यहाँ पे है कि जो आप लॉजिक और अपने इंटेलेक्ट जो लगाते हो, ये सब चीज़ों को लगा के आप जो चुनते हो, आप क्या कर सकते हो, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने लॉजिकल माइंड लगा कर ही तो डिसीजन को लेते हैं. चलो आपको मैं बता, इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो जजमेंट करके, यानी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व इवैल्यूएशन एंड जजमेंट, हम करेंगे उसको अभी. तो उन सब चीज़ों को आप लेके लगाते, तो इसके आधार पर वो राइट एंड रॉन्ग होता है. मतलब बी समटाइम बी मेक राइट डिसीजन, मतलब जैसा आपने सोचा था वैसा ही परिणाम आया. इस लाइन पर इस पैराग्राफ को बिल्डअप करेंगे और उसमें इन सब चीज़ों को लेंगे, है ना, पहले वाले में. तो इसका मतलब यही हुआ कि समटाइम बी मेक राइट डिसीजन, मतलब पता हो ही होता है कि ये लॉजिकल चीज़ें यही होगा. अब जैसे कि आप को पता है कि ये अच्छी कंपनी है, ये ख़राब कंपनी है, इस कंपनी के शेयर आपने ख़रीदे हैं,
तो लॉजिकली उसको राइट कहेंगे ना। डिसीजन मेकिंग के पॉइंट पे आपको रिजल्ट पता नहीं होता, ये मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो राइट डिसीजन है कुछ समय बाद पता चलेगा कि वो राइट है या रॉन्ग है। अगर अभी ही पता हो तो राइट डिसीजन आउटकम से ही है। जैसे कि आपको मैंने चुनने के लिए दिया कुछ गेम में, तो मोस्ट प्रॉफिटेबल चीज़ें हो तो किसी वैल्यू के आधार पर आप कहते हो दिस इज़ राइट डिसीजन, ठीक है। तो अपने वैल्यूज़ के आधार पर आप उसको जज करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ सम वैल्यूज़, सम क्राइटेरिया। जैसे आपको पैसे ज़्यादा करने हैं, प्रॉफिट कमाना था और वो प्रॉफिट बुक हो रहा है, तो दैट इज़ ए राइट डिसीजन। मैरिज की बात भी बोल रहे, आपने सोच समझ के किसी से शादी की है, वो भी एक राइट डिसीजन साबित हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो ड्यूरेबल्स होते हैं, है ना, लंबे समय में जैसा, तो वो मायने नहीं रखता कि अभी आप इंस्टेंटली राइट डिसीजन जज कर लें राइट। तो लाइफ ऐसे चॉइसेस भी देता है जहाँ पे आप इंस्टेंटली नहीं जज कर सकते उसको। यू आर गेटिंग? सो थिंक ओवर इट। हम ऐसे में क्या करते हैं, ज़्यादा लिखना शुरू करते हैं, कोई एनेक्डोट सोचेंगे। ये मैंने फिर अपने कई वीडियो में बताया कि इंट्रोडक्शन सबसे बाद में सोचना चाहिए, पहले बॉडी को देख लेना चाहिए। तो लॉजिकली आप सबसे पहले इसके बारे में सोचोगे, है ना, ये वाले प्लॉट पे कि समटाइम वी मेक राइट डिसीजन। तो राइट डिसीजन को ये प्लॉट कर लिया, आप लिखना बाद में है, तो ऐसे समझ लिया आपने, है ना, एलोबरेट कर लिया, सोच लिया। मैं तो बता रहा हूँ ना, आपको थोड़ी किसी को बताना है, आपको तो खुद सोच लेना है जल्दी जल्दी, अच्छा ये सब आएगा, ये सब आएगा, ठीक। अब चल रही है दूसरे वाले पार्ट में। और कहता है सम टाइम वी मेक डिसीजन राइट। अब आप एक चॉइसेस हैं, आप ए लेंगे या बी लेंगे। देखो ये डिसीजन लेना है आपको, तो ए लेना है या बी, वॉट एवर थिंग्स यू वॉन्ट, सी दिस थिंग। आपने गया, आपने ए लिया, ए एंड बी दोनों क्रूड हो सकते हैं, दोनों में पोटेंशियल हो सकता है। तो अभी आपने कुछ नहीं किया, तो सपोज़ कि ए लेने के बाद कुछ आपको फेलियर मिला। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया यूपीएससी एग्जामिनेशन में और उसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो अब आप क्या करोगे, यानी डिसीजन तो गलत हो गया ये। देन यू स्टार्ट, रीस्टार्ट, है ना, यहाँ से फिर आप करते हैं इसको विथ एफर्ट्स। जैसे आपने कोचिंग लिया, नए बुक पढ़े, नए टीचर से कंसल्ट किया, कुछ भी, विथ एफर्ट्स यू ऐड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। आप समझने की कोशिश करते हो, डायग्नोसिस करते हो, रिसर्च करते हो इसमें, है ना। विथ एफर्ट्स का मतलब इट इन्वॉल्व्स सेवरल थिंग्स एंड देन यू ट्राई टू कन्वर्ट दिस फेलियर इन सक्सेस। और ये एक एफर्ट्स में हो सकता है और कई बार भी हो सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे अब जैसे आप एग्जाम्पल दोगे कि एडिसन, थॉमस एडिसन ने एक बार गलत किया, 2 बार गलत किया, 3 बार गलत किया, 4, कितनी बार बोले, 1-2 बार तो नहीं, 100 बार भी गलत किया उसने। यू आर गेटिंग? तो ये राइट डिसीजन का मतलब यहाँ मतलब हुआ कि हम डिसीजन को लेते नहीं हैं, डिसीजन तो लॉजिकल होता है, लेकिन अपने लॉजिक पर विश्वास करते हैं, अपने आप पे विश्वास करते हैं, अपने को मोटिवेटेड रखते हैं कि अपने डिसीजन को सही साबित करते हैं। एक बार टाटा से पूछा कि आप अच्छा डिसीजन कैसे लेते हैं, तो उन्होंने ही बोला था कि हम डिसीजन तो लॉजिकल लेते हैं, उसको अपने एफर्ट्स, अपने मेहनत, अपने प्लानिंग से उसको सही साबित करते। तो वही है, वी मेक डिसीजन राइट। तो बहुत बार लाइफ में जो डिसीजन होते हैं वो इमीडिएटली रिजल्ट नहीं देता, उसको एफर्ट से सही करना पड़ता। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, इसको आप समझिए लाइफ का, ये ज़्यादा आप देखोगे कि मैच करता है कि अभी आपने डिसीजन लिया और वो सही साबित हो सकता है, गलत साबित हो सकता है, लेकिन किसी ने गिव अप कर दिया, किसी ने एफर्ट्स लगा के उसको सही साबित करने की कोशिश किया, परसिवरेंस, है ना, एफर्ट लगे रहते हैं उसमें। तो ये इस लाइन पे बिल्डअप होगा कि डिसीजन तो लॉजिकल हुआ,
लेकिन क्या समझते हैं लॉजिक और डेटा में क्या अंतर है? व्हाट यू थिंक इज लॉजिकल मे नॉट बी ट्रू इन एक्चुअल सिचुएशंस। आप समझ रहे हैं? आप हिस्ट्री में उठा कर देख लो, कंट्री के कल्चर, जहाँ भी एग्जाम्पल आप जब ये मैं डिज़ाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ यू शुड ब्रेन स्टॉर्म योर सेल्फ, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग करते समय किस बात पे फोकस करना चाहिए आपको, तो आपका माइंड ना खुद ही जनरेट करेगा दिमाग को। जैसे पहले वाले में जितनी भी क्वेश्चंस जनरेट होता है उसको लिख लो वहाँ पे पहले वाले में। यहाँ पे क्या होगा कि सम टाइम वी मेक डिसीजन राइट। वी मेक अ डिसीजन राइट मतलब क्या, किस तरीके से, मोटिवेशन से, एफर्ट से, दोनों से। क्या एग्जाम्पल है हमारी लाइफ में, इस सब तरह की चीज़ों को जॉट डाउन कर लो यहाँ पे, है ना। आप ऐसे ऐसे करके जितनी भी चीज़ें लिखना चाहते हो आप इसको लिख सकते हो। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू टू give you a program that how you should use your meta thinking कहते हैं थिंकिंग ऑफ थिंकिंग, कि आप सोचो कैसे, ये मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आप अच्छे एग्जाम्पल, हमसे ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल निकाल के लिखे होगे, आपका एक्सपीरियंस है ना लाइफ का। हर व्यक्ति अलग अलग सोचेगा, लेकिन प्लॉटिंग क्या होगी, कहाँ पे फोकस होगा। सो सम टाइम जो आप बोल रहे हो कि आप ये वाला कंटेंट कॉपी कर, क्यों कॉपी करेंगे, दिस इज द फोकस, जहाँ पे हमें फोकस करना है, और दिस इज द स्ट्रक्चर कि इस लाइन पे जाना है उसको। देखो ना, आप क्या करें, समटाइम भी मेक अ डिसीजन राइट, तो राइट डिसीजन कैसे होता है, तो बोले मोटिवेटेड रह के एफर्ट्स लग, तो ही लिखा है ना मैंने, एफर्ट से, फेलियर से सक्सेस को। फेलियर तो दिखा रहा है आपका डिसीजन गलत होगा। अब है कि आपने या तो उसको छोड़ दिया, या तो आपने उसको सही साबित किया। हो सकता है आप यहीं से पहले राउंड में ही अच्छा एफर्ट लगा के सही साबित करो, या गलत होने पे उसको। तो ये ज़्यादा डिनोटिव है इस चीज़ का कि हम डिसीजन राइट को करते हैं, तो ट्रांजिटरी फेलियर जो होते हैं उसको मायने नहीं रखता, वो डिसीजन ख़राब था ये प्रूव नहीं कर देता। तो इस बात को आपको फोकस में लाना है। तो आपने दो चीज़ समझा कि समटाइम वी टेक राइट डिसीजन का मतलब क्या हुआ, मीनिंग बताना है, और उसको एलोबरेट करना अलग अलग एग्जाम्पल से, जो भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो। हमारे एग्जाम्पल में 10 एग्जाम्पल आ रहे हैं दिमाग में, जिसको मैं यूज़ करके एलोबरेट कर लूँगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, आप हिस्ट्री से, साइंस की हिस्ट्री से, प्रेजेंट कंडीशन में अपने एक्सपीरियंशियल चीज़ों को भी बता सकते हो, जो आपने आसपास खुद अनुभव किया है, जो टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, जो आपने देखा है अपने आसपास चीज़ों में, खुद में देखा है, उसको लिख सकते हो। कोटेशन भी डाल सकते हो जहाँ जहाँ सपोर्टिंग की ज़रूरत है। तो ये 2 लाइन होगा, आएगा 2 पैराग्राफ्स बड़े बड़े बनेंगे, जिसके सब पैराग्राफ्स होंगे। और तब क्या होगा, उसके बाद अब जाके दोनों को मिक्स करेंगे। अब क्या करना है, कई लोगों की आदत होती है कि दोनों को सही सही साबित कर दो। हमारा ये टॉपिक है ऐसे का जो पूछ रहा है ये, तो यानी कि दोनों बातों में सत्यता है, दोनों की वैलिडिटी है, और दोनों का मतलब ये है, ये अगर आपने समझा दिया अच्छे से, तो कंक्लूजन ये है कि दोनों चीज़ें बात सही है। और कैसे ये बात कहा जाता है उसको आपने अलग एग्जाम्पल से समझा दिया, तो आपका ऐसे हो गया सही, है ना। तो इस बात को आप कैसे और कितने सुंदर तरीके से रखते हैं, वही ऐसे। अब मैंने कोई कहानी बनाया, उसी को आप कॉपी किए जा रहे हो। एक टीचर कुछ बताए, कुछ टीचर क्यों बताएगा भाई, आपका दिमाग खाली है क्या, आपके दिमाग में प्रोसेसर नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो छोटे छोटे जो आसपास के एग्जाम्पल हैं, घटनाएं हैं, मेक मोस्ट ऑफ इट। अरुंधति राय ने लिखा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। छोटी छोटी चीज़ों को भी आप यूज़ करके बहुत अच्छे सुंदर तरीके से लिख सकते हो, समझे। तो सही डिसीजन और डिसीजन को सही साबित करना में एक अंतर है, उसको आपको क्लियर कर दें। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। अगर आप इसको लिखने के लिए जाएंगे, तो अगर ये प्लॉटिंग आपने कर लिया, तो आपका हो सकता है 20 मिनट चला जाए, 15 मिनट चला जाए ये स्ट्रक्चर बनाने में। अब आपका माइंड हो जाए टोटल प्रोग्राम्ड। अब आप लिखोगे ना,
तो देखो स्पीड क्या है वो अच्छा सारे एग्जाम्पल शुरुआत में याद नहीं आएंगे, जो आपने लिखा पॉइंट याद आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स तो लिखते समय याद आता है। कई लोगों की आदत होती है कि हम पहले से एग्जाम्पल भी सोच लें। आप अच्छे से अच्छे स्क्रिप्ट राइटर को, डायलॉग राइटर को, सब जो स्क्रिप्ट राइटर जो होते हैं, जो कहानी के बारे में सोचते हैं, ज़रा सोच पूछ के देखना, उनका इंटरव्यू करके देखना क्या उनको याद आ जाता है शुरुआत में। सब लिखते समय आता है, जितने भी क्रिएटिव राइटर है, मैं भी लिखता हूँ, वो बहुत सारी चीज़ें एक प्लॉटिंग हो जाती है मोटा मोटी। लेकिन जब आप उसके फिलर हैं, डिटेल्स हैं, विच एग्जाम्पल आई विल पुट इन द कंटेक्स्ट, वो अपने आप आएगा, फ्लो में आएगा। तो अगर आप लिखना चाहते हो अच्छा है तो आप उसको लिखो, प्रैक्टिस करो, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा। कई लोग कहेंगे कि, कई लोग की आदत होती है कि इनका कॉपी देख लेंगे, तो ठीक है किसी टॉपर का देख लो, हर का अपना अपना कुछ स्टाइल होगा, तभी तो मार्क्स आए। कंटेंट होगा, सब्सटेंशियल होगा और क्लैरिटी से। बाकी जो कॉमन फीचर जो मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जो भी कहे वो क्लियर कहें, उसका कॉम्प्रिहेंसिव हो, है ना, कम्युनिकेशन का ये जो कंसाइज हो, और किसी कंटेक्स्ट में बताएं। तो ये सब जो कई सी होते हैं, मल्टीपल सी, क्लियर, कंसाइज, कंटेक्स्ट, है ना, वो सबको फॉलो करना है कि वो तो एक कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो तो कोई भी आंसर में यही होना चाहिए, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है, आप चाहते हैं कि कोई हमें वीकली एक टेस्ट दे और उसका इवैल्यूएशन करके मुझे फीडबैक दे मॉडल से, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीकली हम एक टेस्ट आपको देंगे और उसको आप अगर आप प्रैक्टिस करते हैं उस पर, तो आई कैन अश्योर यू कि ग्रेजुअली विल डेवलप गुड एसे राइटिंग स्किल्स। तो मिलेंगे अगले सैटरडे को और बात करेंगे किसी और एसे पे। प्रीफरेबली मैं किसी ऐसे इसी तरीके की टॉपिक दूंगा, और बीच बीच में मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उस पर भी ऐसे बनाता हूँ, मतलब मॉडल आंसर डिस्कस करता हूँ। तो वो हमारे प्लेलिस्ट में है, तो अगर आप जाकर देखेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे कि मेरा क्या अप्रोच रहता है। और अगर अच्छा लगे, पसंद आए, तो कहीं भी आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी भी अच्छे मेंटर से आप थोड़े गाइड, जो लेकिन जो इवैल्यूएट करने वाला हो वो ज़्यादा फिलॉसफी देने वाला नहीं हो। मतलब जैसे अगर इसको मैं दे दूं और कहूँ कि आराम से लिख के, तो कोई भी ना चैट जीपीटी गूगल कर करके इतना बड़ा आंसर बना देगा, लगेगा कि आप परफेक्ट आंसर बनाया है जिसने। उस तरह की चीज़ों में काम नहीं आता है। वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में टीचर को भी बिठा दो ना, तो वो भी आप ही के जैसा परफॉर्म करेगा। ऐसा कुछ नहीं कि परफेक्ट आंसर लिख के आएगा, मैं भी वैसे ही करूँगा। तो मैंने ये समझाया आपको कि आपको फोकस कहाँ करना है, कैसे उस पर सोचना है, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू डेवलप स्ट्रक्चर, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो शायद हमने आपको जो बताया आप समझ पाए होंगे। अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं, आप पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।